हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और हाउस हेल्पर उसको बुला लिया है तो वो आएगी और उसके साथ मैं किचन क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। किचन क्लीन कैसे करती हूँ, दिवाली में कैसे किचन की सफाई करती हूँ, मैं आज वो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मेरी हेल्प के लिए मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है और उसने किचन कैबिनेट से ये डिब्बे निकाल निकाल के पोंछना स्टार्ट कर दिया है। और उसने डिब्बे निकालने के बाद जो किचन कैबिनेट है, ये ओपन एरिया जो दिख रहा है, ओपन वाला कैबिनेट, यहाँ से डिब्बे निकाले हैं और वो डिब्बे पोंछ पोंछ के रख रही है। और किचन कैबिनेट भी वो अंदर से पहले उसने साफ़ कर दिए थे, इसके बाद इसने डिब्बे पोंछना स्टार्ट किए हैं। जो किचन में यहाँ इस एरिया में मैं दाल वगैरह रखती हूँ। ये जो ओपन वाला किचन कैबिनेट दिख रहा है, यहाँ पर दाल वगैरह रखती हूँ मैं। सभी तरह की दालें होती हैं और कुछ मसाले वगैरह भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे, जैसे तेज पत्ता वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो पोंछ पोंछ के रख देगी। इसके बाद जमा भी देगी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जमाना है, बट मैंने उसको बोला कि अगर आता है समझ में तो तुम जमा दो, अदरवाइज़ पोंछ पोंछ के रख दो, मैं जमा दूँगी। तो उसने जमा दिए थे, उसको समझ में आ गया था। तो 2-3 डिब्बे ही बचे थे तो फिर मैंने उसको कर दिया था। और अब मैं आ गई हूँ क्रॉकरी वाला एरिया क्लीन करने के लिए। ये जो क्रॉकरी रखती हूँ इस कैबिनेट में ऊपर, तो ये क्रॉकरी वाला एरिया अभी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि दिवाली होती है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले पोंछ देती हूँ बस गीले कपड़े से, वैसे नॉर्मल क्लीन करती हूँ जब। लेकिन दिवाली में क्या होता है कि इसको कपड़े में सोप लेके या डिटर्जेंट लेके मैं इसको उससे क्लीन करती हूँ। तो जितना भी ऑयल होता है, जितना भी चिकनाहट होती है, सब उससे साफ़ हो जाती है। तो बस मैं अभी उसको थोड़ा सा रगड़ने के बाद कपड़े से क्लीन कर दिया है और अब वापस से मैं इन क्रॉकरीज़ को, इन बाउल्स को जमा दूँगी ऊपर वाले एरिया में। और जो ग्लास बाउल हैं उनको भी दूसरे साइड जमा दूँगी। तो मैं इसी तरह से हमेशा हर दिवाली पे क्लीन करती हूँ किचन कैबिनेट को। अब ये नीचे वाले एरिया को भी मैं क्लीन कर दूंगी इसी तरह से। और इस वाले एरिया में मैं कप्स वगैरह रखती हूँ, ग्लास रखती हूँ, तो ईज़िली मुझे यहाँ से निकालने में इजी रहता है, इस वजह से मैं यहाँ पर ये कप वगैरह रखती हूँ। और क्रॉकरी में बाउल्स वगैरह भी मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि जिनको मुझे डेली यूज़ करना होता है या कभी भी मतलब हफ्ते में 1 बार यूज़ करना पड़ता है, 2 बार यूज़ करना पड़ता है, तो मैं वो चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ कि ईज़िली मुझे मिल जाए, निकालने में थोड़ा सा इजी रहे। इस वजह से मैं नीचे वाले में रखती हूँ। और ये डिनर सेट, ये मैं ऊपर रख देती हूँ कॉर्नर पे, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। जब कोई आता है तभी यूज़ करते हैं हम, जब ज़्यादा लोग आते हैं या कोई पार्टी वगैरह होती है। और ये बड़े वाले सूप वाले मग हैं, उनको भी बहुत कम यूज़ होते हैं, तो मैं ऊपर ही रख दूँगी। और अभी नीचे वाला क्लीन कर दूँगी। ऊपर वाला 3 कैबिनेट्स क्लीन हो चुके हैं, 3 बिल्कुल क्लीन हो कर चुकी हूँ मैं। और बस अब ये नीचे वाला क्लीन कर दूँगी। इसमें मैं मोस्टली जो न्यू कप्स होते हैं वो मैं बॉक्सेस इसमें रख देती हूँ। और कुछ ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे होते हैं, इनको भी मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। और इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, ये देखिए। और क्लीन करने के बाद अभी मैं वापस से कप्स वगैरह यहाँ पर ही जमा दूँगी।
और अब नीचे मैं क्लीन कर रही हूँ डिस्पोजल वगैरह जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं मेरे पास, तो मैं उनको भी इस तरह से पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी, अदरवाइज़ वो गंदे हो जाते हैं और फिर यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तो जो स्पून वगैरह हैं और प्लेट्स वगैरह तो सब मैंने उस पॉलीथीन में पैक करके रख दिया है। और अब मैं नीचे वाला कैबिनेट हाउस हेल्पर ने क्लीन कर दिया है, ये कॉर्नर वाला, तो बस अब मैं इसमें जमा दूँगी क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ पर क्या रखना है। तो उसने क्लीन कर दिया है, वो क्लीन करती जा रही है, मैं जमाते जा रही हूँ। तो दोनों इस तरह से मिल के काम करते हैं ना जब, तो जल्दी हो जाता है। और ये कप है तो इनको भी मैं कॉर्नर वाले कैबिनेट में ही रख दूँगी, वो जो ग्लास वाला था इसलिए मैंने ऊपर रख दिया है अभी। और ये देखिए नीचे मैं अभी देख रही हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर क्या रखना है। ये वाला कॉर्नर मैं ज़्यादातर पूजा का सामान रखने के लिए यूज़ करती हूँ, तो जैसे जो पूजा का सामान होता है वो इसी कॉर्नर पे रखती थी। और ऊपर वाले में सर्फ वगैरह हो गया और पीताम्बरी वगैरह जो ये चांदी साफ़ करने के लिए और तांबा साफ़ करने के लिए यूज़ होता है ना, वो सब चीज़ें मैं ऊपर वाले में रखती हूँ। नीचे वाले में पूजा का सामान जैसे माता रानी की चुन्नी हो गई, माला हो गई और सिंदूर वगैरह हो गया, टीका चंदन, ये सारी चीज़ें मैं नीचे वाले कैबिनेट में रखती हूँ। तो ये सब मैंने जमा दिया है, अब एक एक करके सारा कुछ क्लीन करती जाऊँगी। और ये देखिए हाउस हेल्पर मेरी ये सब कैबिनेट बहुत अच्छे से इसने क्लीन कर दिए हैं, ऊपर नीचे अंदर बाहर दोनों साइड से वो क्लीन करते जा रही है। और मैं एक पॉलीथीन में जो कचरा है फेंकने वाले सामान है वो पॉलीथीन में इकट्ठा करती जा रही हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा किचन में गंदा ना फैले, कचरा ना फैले। तो सारा कुछ मैंने एक पॉलीथीन में कचरा इकट्ठा कर लिया है। और अब मेरी मेड क्लीन करती जा रही है, जो बड़े वाले डिब्बे हैं, स्टील वाले हैं, प्लास्टिक वाले हैं, तो वो पोंछती जा रही है एक एक करके। और मैं जो भी रखने का सामान है वो छांट छांट के रखती जा रही हूँ, और जो फेंकने का सामान है वो फेंकने वाले पॉलीथीन में डालती जा रही हूँ। और ये मुझे अभी सिंदूर टाइप का पैकेट मिला, तो मुझे पहचान नहीं आ रहा था कि ये सिंदूर है कि वो जो रंग होली में रंग खेलते हैं वो अबीर बोलते हैं उसको, अबीर है कि सिंदूर है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं मेड से पूछ रही थी कि ये सिंदूर है कि अबीर है, एक बार देखना, तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। तो शायद अगर पूजा वाले पैकेट में रखा हुआ था तो मुझे यही लग रहा था कि वो सिंदूर ही होगा, तो मैंने उसको वापस से रख दिया है। और लेकिन वो कलर इस तरह का था कि समझ नहीं आ रहा था कि सिंदूर है कि अबीर है, तो इस वजह से मैंने रख दिया है अभी तो पूजा वाले पैकेट में ही। और अभी मैं मेड को कह रही हूँ कि बॉटल्स निकाल के दे देना इस वाले कैबिनेट से। तो ये वाला जो कॉर्नर वाला कैबिनेट है तो ये काफ़ी खाली था, जिसमें मैं सर्फ रखती हूँ। तो पीछे साइड मैंने सोचा कि इसमें बॉटल्स रख दूँ, क्योंकि जहाँ अभी रखा है बॉटल्स उसमें दीमक लग गए हैं। तो कभी कुछ निकालना होता है ना तो सारे बॉटल्स गिर जाते हैं,
और जल्दी जल्दी होता है तो फिर निकालना रखना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है मेरा। तो मैंने सोचा कि ये ऊपर वाले कैबिनेट में ही कॉर्नर पे रख देती हूँ बॉटल्स, और नीचे कुछ ऐसा रखूँगी जिससे गिरे विरे ना और उठा के रखने का बार बार से झंझट ना हो। तो अभी मैं बॉटल्स निकाल निकाल के कॉर्नर वाले में रख दिया है, और जिसमें कॉर्नर में सर्फ रखती हूँ उसमें मैंने बॉटल्स रख दिए हैं। तो ठंड में क्या होता है ना, हम पानी यूज़ नहीं करते फ्रिज का, इस वजह से बॉटल्स भी यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो मैं इसी तरह से विंटर्स में बॉटल्स रख देती हूँ, फिर जब समर आते हैं तो वॉश करके यूज़ कर लेते हैं हम लोग फ्रिज में अगेन। और ये लिक्विड डिटर्जेंट है वुलन वगैरह क्लीन करने के लिए, तो उसको भी मैंने कॉर्नर वाले में ही सर्फ के साथ रख दिया है। और अभी कुछ कुछ सामान और छांटने हैं, नमकीन के पैकेट्स वगैरह, तो इस वाले बास्केट में मैंने रखा हुआ था, तो अभी वो मैं छांट के रख दूंगी अलग, जो यूज़ का है बाकी सब फेंक दूंगी जो वो फालतू का सामान है। और ये किचन कैबिनेट का एक पार्ट निकाल के क्लीन किया था। एक्चुअली ये क्लीन करने के टाइम पे हाउस हेल्पर से ही नीचे गिर गया था, तो मुझे लगा कि चलो निकाल के इसको क्लीन कर देती हूँ, अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो निकाल के इसको क्लीन करके मैंने वापस से लगा दिया है, और यहाँ पर प्लास्टिक के बड़े वाले डिब्बे वगैरह रखती हूँ, और जो स्टील के बड़े वाले डिब्बे हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो किचन मेरा क्लीन हो जाएगा। और ये कप मैंने ऊपर रख दिया है, और इडली मेकर है जो मेरा, वो भी मैं इस वाले कैबिनेट पे ऊपर रख रही हूँ। और यहाँ पर जो मेरा किराना है वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ, किराने का सामान अपना, तो सारा कुछ आता है पैकेट्स, तो वो मैं यहाँ पर ही जमा देती हूँ। और ये मेरे वुडन ट्रे हैं, इनको भी मैं एक साथ रख दूँगी वापस से पैक करके, क्योंकि ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब कोई आता है तभी यूज़ करती हूँ। तो इनको भी पैक करके आज मैं रख दूँगी, क्योंकि एक जो छोटा वाला है वो मैंने निकाला हुआ था, तो अभी मैं पैक करके रख दूँगी, जब यूज़ करना होगा तो फिर वापस से निकाल लूँगी। और छोले का पैकेट ओपन था तो उसको मैंने डिब्बे में रख दिया है। और ये देखिए मेरा किचन क्लीन हो गए हैं, नीचे वाले सारे कैबिनेट्स क्लीन हो गए हैं। तो मेड झाड़ू लगा रही है, अब बस डिब्बे वगैरह हैं जो, इनको अब मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। और मेड से मैं पूछ रही थी चाय पियोगी, तो उसने कहा हाँ दीदी बना लो। तो मैं चाय बनाने लग रही हूँ अभी। तो दूध मैंने रख दिया है, और ये मैं अभी चाय के लिए पानी ले रही हूँ बर्तन में। तो अभी बस मैं चाय रख दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया था, 5:30 के आसपास टाइम हो रहा था। तो उसको घर भी जाना था, क्योंकि रात में फिर अंधेरा होने लगता है तो उसको रास्ते में प्रॉब्लम होता है जाने में। तो वही कह रही थी कि दीदी दिन में ही जल्दी से चले जाऊंगी, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं चाय बना देती हूँ जल्दी से, चाय पी के तुम चले जाना। तो बस वो तब तक बर्तन क्लीन करने लग रही है, वो बर्तन देख के किचन में कि मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ, जबकि मैंने उसको बोला कि बर्तन क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, रहने दो। तो उसने कहा कि नहीं दीदी कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक तुम्हारी इच्छा, तब तक चाय बन रही है तो तुम क्लीन ही कर लो। और वो बस बर्तन क्लीन करने लग रही है, और मैं चाय मैंने रख दी है गैस पे। तो मैंने खलबट्टे में अदरक कूट ली है, और इसको बस अभी मैं चाय में डाल दूँगी। तो मैं इसी तरह से अदरक चाय में डालती हूँ।
और इसके बाद अभी मैंने ये जो छोले के पैकेट्स थे उनको डस्टबिन में डाल दिया है। और अब मेड को कुछ कुछ सामान मुझे देना है। तो ये कुछ चॉकलेट्स थे जिनको मैं अपनी मेड को दे रही थी। तो मैं उसको बता रही थी कि अपने बेटे को मत देना, उसका बेटा छोटा है तो गले में अटक सकता है। तो बस उसको यही बता रही थी मैं कि गलती से अगर उसने खिला दिया तो उसके गले में अगर अटक गया तो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैंने पहले से उसको बता दिया है। और मेरी बेटी के कुछ क्रेयॉन्स वगैरह एक्स्ट्रा थे तो बस वो भी मैंने उसको पूछ के दे दिया है कि तुम्हारी बेटी यूज़ करती है कि नहीं। तो उसने कहा कि हाँ यूज़ करती है, तो मैंने सारी चीज़ें उसको निकाल के दे दी हैं। तो देखिए मेरा किचन आज क्लीन हो गया है। और अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। क्लीन तो हो गया है बट ऑर्गेनाइज़ अभी नहीं है, तो ऑर्गेनाइज़ मैं कर दूँगी। अभी तो क्लीन हुआ है तो एक साथ मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही सारे काम करती हूँ। तो ये देखिए बस मेड पोछा लगा रही है और मैं जो पूजा की जो कथाएँ होती हैं ना व्रत की, वो सब बुक्स हैं मेरे पास, तो उनको मैं एक पॉलीथीन में बैग में डाल के रख दूँगी। इसी तरह से मैं रखती हूँ, तो इनको मैं पूजा वाले रूम में ही रखाऊँगी। और ये लड्डू गोपाल का झूला है। और ये देखिए क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। ये किचन में जो भी डिब्बे थे ये सारे वॉश हो गए हैं। तो अब बस मैं जाऊंगी नहाने और फिर इसके बाद आके मैं डिनर बनाऊंगी। तो बस पानी गर्म करने के लिए मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। तो चलिए मैं आज इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।